राधे राधे श्याम श्याम, 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 ओ राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, हे राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, हे राधे राधे श्याम श्याम, ओ राधे राधे श्याम श्याम, ओ राधे राधे श्याम श्याम, वृंदावन में गोवर्धन में श्यामा कुंड में ओ राधा कुंड में ओ निधुवन में सेवा कुंज में ओ राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। ओ यार, कितनी गर्मी है यहाँ। पता नहीं कहाँ फंस गई यार। एक तो यहाँ के बंदर, उफ। राधे राधे दीदी, लगता है पहली बार वृंदावन आई हो। क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? कहाँ से आई हो? हाँ, माई सेल्फ डिम्पी फ्रॉम लुधियाना पंजाब। नाम तो सुना ही होगा, जहाँ के लहराते खेतों में शाहरुख खान और काजोल गीत गाते हैं। अरे वाह, फिर तो आपको इस्कॉन लुधियाना के बारे में ज़रूर पता होगा। व्हाट, इस्कॉन लुधियाना? मैं तो कभी नहीं गई। लुधियाना में ही है ना? अरे दीदी, आप सिर्फ यहीं नहीं खोई हो, यू वर लॉस्ट इवन देयर टू। व्हाटएवर, कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम। लीव इट। ओ गॉड, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। सोचा था अगले महीने कनाडा जा रही हूँ तो पहले दादी की लास्ट विश पूरी करने के लिए हरिद्वार हो आती हूँ। वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूँगी, गंगा जी में डुबकी लगाऊंगी। लेकिन ये तो कोई और ही प्लेस है, चारों ओर कीचड़, ऊपर से ये बारिश। उफ यार। अरे दीदी, नो टेंशन नो खतरा, ये है वृंदावन धाम, जिला मथुरा। आप हरिद्वार ही जा रही थी ना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ वृंदावन में भी सारे तीर्थ धाम एक साथ रहते हैं। और आपको तो फिर शिवजी के ही दर्शन करने थे ना, तो इसी ब्रज में तो भोले बाबा ने अपनी धूनी जमाई थी। क्या आप जानती नहीं हैं? व्हाट, भोले बाबा इन वृंदावन? नॉट पॉसिबल। हाँ दीदी, यही तो वो जगह है जहाँ उन्होंने हमारे नन्हे से कान्हा को देखने के लिए इतनी तपस्या की थी। कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे वो तो देवों के देव महादेव हैं, उनको किसी के दर्शन करने के लिए तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे दीदी, ये वृंदावन धाम है, यहाँ कोई उपाधि नहीं चलती। यहाँ पर कोई भी वीआईपी नहीं है और ना ही कोई यहाँ आम है। अरे हमारे बांके बिहारी के घर में सभी वीआईपी हैं। हाँ, एक बार भोले बाबा आए थे हमारे लल्ला के दर्शन करने के लिए, और फिर जानती हैं क्या हुआ? चलिए आपको दिखाता हूँ, आप सबको भी तो देखना है। चलिए आइए हमारे साथ। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई।
अरे सुनो सुनो, हमारे नंद बाबा और यशोदा को लल्ला हुआ है। क्या यशोदा को लल्ला हुआ है? आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। नंद महाराज के सोने आंगन में छोटे से लल्ला के पांव पड़ गए। वाह वाह, कितना शुभ दिन है आज। चलो चलो यशोदा के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बधाई देते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ यशोदा को बधाई देने। बधाई हो यशोदा, बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया, हमारे लल्ला के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। नथनी की दे दे जड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओके ओके, ठीक है, कृष्ण का जन्म हो गया, सबने बधाई भी दे दी। लेकिन भैया, आपने ये तो बताया ही नहीं कि भगवान शंकर को उनके दर्शन क्यों नहीं हुए। वो तो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें कौन रोक सकता है दर्शन करने से। अरे दीदी, ये ब्रज धाम है। आप यहाँ आने से पहले बांके बिहारी गए थे क्या? हाँ गई थी, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। ओह माय गॉड, इतनी भीड़। मेरे पास तो वीआईपी पास भी था, फिर भी नहीं हुए। जी बात दीदी, यहाँ पे कोई वीआईपी पास नहीं चलता। दर्शन के लिए सिर्फ वीआईपी पास नहीं, कृपा चाहिए, कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा। आपको क्या लगता है भगवान इतनी आसानी से दर्शन दे देते हैं किसी को? नहीं दीदी नहीं। अगर आप यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और भगवान के दर्शन आपको हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके ऊपर ज़रूर उनके किसी भक्त की कृपा है। नहीं तो कई लोग आते हैं और मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, चले जाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। हाँ। ओहो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? अरे दीदी, इस ब्रज में गोपियों का राज चलता है, और तभी तो भगवान शिव को भी पहले गोपियों को मनाना पड़ा था। और आप जानती हो, आप हरिद्वार जाने की बात कर रही थी ना, शिव जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन आपको नहीं पता, उस दिन शिव जी खुद कैलाश से यहाँ ब्रज में आने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, लेकिन क्यों और कैसे? आइए दिखाता हूँ आपको। आप सब भी आ सकते हैं, कोई वीआईपी पास नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं फिर।
प्रभु, आप इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के दिन में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जब आपके भक्त आपके इस सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। मुझे भी आपके दर्शन करने नंद भवन में आना ही होगा। मैं फिर से एक बार प्रयास करूँगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए। हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? पार्वती, लाला का जन्म हुआ है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन स्वामी, आप जानते भी हैं कि आपको वहाँ अंदर कोई नहीं जाने देगा। ऐसा क्यों पार्वती? स्वामी, आपको याद है जब आप मुझसे विवाह के लिए आए थे तो आपका ये स्वरूप देखकर मेरी माता अचेत हो गई थी। लेकिन फिर भी आपको मेरे माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुझे आपसे विवाह करने की अनुमति दी। लेकिन स्वामी, यदि आप इस वेश में नंद भवन जाएंगे तो नंद महाराज और व्रजवासी कभी भी आपको लल्ला के पास नहीं जाने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ पार्वती, तुम सत्य कह रही हो। मैं अवश्य ही अपनी वेशभूषा बदल कर जाऊंगा। तुम सच में मेरी परम हितैषी हो। लेकिन हम जब भगवान के समक्ष जाते हैं तो हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान के समक्ष कैसा वेश परिवर्तन? नहीं नहीं, मैं अपने इसी वेश में मेरे प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। हाँ, इसी वेश में जाऊंगा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। अरे बाबा, आप तो गिर गए। अलक निरंजन, अरे बाबा, आप कहाँ से आए हो? आपकी वेशभूषा तो देखिए। हम बहुत दूर से आए हैं और इस उम्मीद में कि इस स्थान पर हमें कुछ अच्छी भिक्षा मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। हमारे नंद महाराज और यशोदा मैया का दिल बहुत बड़ा है। वो ज़रूर आपको भी अच्छी खासी भिक्षा देंगे। मैं अभी जाकर यशोदा मैया को बताती हूँ, आप यहीं रुकिए। अरे यशोदा मैया, बाहर में कोई बड़े निरंजन बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ लाली, मैंने सुन लिया, लेकिन ये कृष्ण को तो देखो, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा। इसको छोड़कर कैसे जाऊँ मैं? लाओ मैया, आप उसे मुझे दे दो, मैं देखती हूँ मेरे कान्हा को। ये लो। अरे वाह, ये तो तुम्हारे पास आते ही चुप हो गया। देखा, मेरे कान्हा को भी ब्रजवासी कितने प्रिय है। हाँ मैया, ये तो है, लेकिन आप जल्दी जाइए। वो कोई बड़े विचित्र बाबा हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसे साधु को आपने कभी पहले देखा ही नहीं होगा और ना ही उनके जैसा कोई देखोगी। जल्दी जाइए बाहर। अच्छा? हाँ और क्या, जल्दी जाइए, कहीं वो चले ना जाए। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ और देखूँ तो सही कि आखिर वो है कौन। क्या पता वो मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दे दे, फिर तो मेरे लल्ला के भाग्य ही खुल जाएंगे। मैं अभी जाती हूँ। अलक निरंजन। बाबा, आप कहाँ से आए हो? मैं बड़ी दूर हिमालय की गुफाओं से आया हूँ। कैलाश पर्वत में निवास करता हूँ और आज तेरे आंगन में कुछ विशेष भिक्षा मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, पधारिए। भोजन लेंगे? नहीं मैया, ये ना चाहिए मुझे। आज मैं इतना स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, कल फिर मुझे भूख लग जाएगी। तेरी इस भिक्षा का क्या लाभ?
हाँ, अब मैं समझी। मुझे क्षमा करिए बाबा, मैं दक्षिणा लाना ही भूल गई, अभी लाती हूँ। अरे ना मैया, मेरा स्वरूप देखो है। तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए यहाँ आया हूँ? नहीं नहीं मैया, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो इस दक्षिणा को पाकर खुश रहता हो? अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको भिक्षा में कुछ सोने के हीरे और जेवरात चाहिए। हाँ मैया, अब तो बिल्कुल ठीक समझी। मुझे ऐसा हीरा चाहिए जो सच में हीरा हो, जो इस वृंदावन का हीरा है। सच्चा हीरा? मैं कुछ समझी नहीं। मैया, मैंने सुना है कि अभी तेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है। हाँ बाबा, आपने सही सुना है। मैया, तोरे लाला के दर्शन करा दे, और किच्छु नहीं चाहिए मुझे। बड़ी दूर से आया हूँ मैया, बस तेरे लाला के दर्शन करा दे। बाबा, मैं कुछ सोने के जेवर और मोती लेकर आ रही हूँ, उसे लीजिए बस। अरे नहीं मैया, मैंने तुझे बताया तो सही, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुझे चाहिए तो ये ले, मैं तुझे दे देता हूँ। ये ले, ये भी ले जा। मेरे लिए तो बस ये कुछ पत्थर कंकड़ ही है और कुछ नहीं। बाबा, इसका मतलब है कि आप कहीं कोई मायावी तो नहीं है, या फिर कोई असुर जो उस पूतना और तृणावत की तरह फिर से मेरे लल्ला को। नहीं नहीं बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए यही है। लेना है तो लीजिए, नहीं तो अपना रास्ता देखिए। नहीं नहीं मैया, इतनी क्रूर मत बन। एक बार तेरे लाला के दर्शन करा दे। बाबा, अपना रूप तो देखो जरा। मैं इतनी बड़ी हूँ फिर भी आपको देखकर डर गई, तो फिर मेरा लाला तो अभी इतना छोटा है, कहीं आपको देखकर वो भयभीत हो गया तो? नहीं नहीं। और ये देखिए जरा, ये क्या सांप वाप लगा कर आए हो? कहीं ये मेरे लाला पर गिर गया तो? नहीं नहीं। अरे मैया, चिंता मत करो, तुम्हारा लाला सांप से नहीं डरेगा, क्योंकि वो तो सांप के ऊपर ही सोता है, और आने वाले कुछ समय में वो सांप के ऊपर नृत्य भी करने वाला है। हाँ, तुम नहीं जानती? वो कोई सपेरे का बेटा नहीं है, गोप का बेटा है वो। सांप के ऊपर क्यों सोएगा वो? जाओ जाओ यहाँ से, व्रज में और भी बहुत नन्हे बच्चे हैं, जाओ उनके दर्शन कर लो जाकर। अरे मैया, लेकिन जो आनंद तेरे लाला के दर्शन करने में है वो और किसी में कहाँ? तेरा लाला तो सभी आनंदों का स्रोत है। देखो बाबा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, एक बार मैंने बोल दिया नहीं तो बस नहीं। देखो मैया, मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। अगर एक बार मैं यहाँ तेरे आंगन में ध्यान लगाकर बैठ गया ना, तो पूरा नंदगांव तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हिला सके। हाँ, यही धुनी रमा कर बैठा रहूंगा। बाबा, आप धुनी रमाओ या धुना, मैं अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। हाँ। अच्छा मैया, कभी तो तुम अपने लाला को बाहर लेकर जाओगी ना? कम से कम उस समय मैं उसके दर्शन कर लूंगा। बाबा, हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, मैं बाकी किसी भी दरवाजे से उसे ले जाऊंगी, लेकिन यहाँ से कभी नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है, मैं किसी खिड़की से झांककर दूर से ही उसके दर्शन कर लूंगा। मैं सारी खिड़की बंद रखूंगी। ठीक है, वो कभी तो बाहर जाएगा ना खेलने के लिए। मैं उसके सभी मित्रों को घर पर ही खेलने के लिए बुलाऊंगी। अरे कम से कम वो पढ़ने के लिए तो बाहर जाएगा ना। बाबा, मैं अपने लल्ला को अनपढ़ ही रखूंगी। अरे कम से कम उसका विवाह तो कराओगी कि नहीं? उस दिन तो वो बाहर आएगा ना। मेरो लाला घोड़ी भी नहीं चढ़ेगा, मैं उसका विवाह भी नहीं करवाऊंगी। अब बताओ। क्या विवाह नहीं करेगा? उसकी तो 16,108 पत्नियां होने वाली हैं, और ये मैया कह रही है कि विवाह ही नहीं करेगा। क्या? अरे मैया, ऐसी निर्दयी मत बन। बाबा, आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास घर के बहुत काम हैं। मैं चली, राम राम। अरे मैया, मैं भी राम का ही भक्त हूँ। सुनो मैया, मैं भी पूरा दिन राम का नाम ही जपता हूँ। तो इसका मतलब इतना ट्राई करने के बाद भी उन्हें लाला के दर्शन नहीं हुए? ना, बिल्कुल नहीं हुए दर्शन। ओह अच्छा।
अरे दीदी, हमारे भोले बाबा भी ऐसे ही थोड़े ना जाने वाले थे। अच्छा, इतना अपमान होने के बाद भी नहीं गए वो? अरे दीदी, वैष्णवा नाम यथा शंभू। हमारे भोले बाबा तो परम वैष्णव हैं। मैया की इतनी सी डांट से उन्हें गुस्सा थोड़े ना आएगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया भैया? क्या करेंगे दीदी, भोले बाबा ने प्रार्थना की, लल्ला से, दिल से प्रार्थना की। हे मेरे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे प्रभु, आप क्या नहीं कर सकते? लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, कम से कम तब तक जब तक मैं चलने न लग जाऊं। फिर तो मैं आपके पास चलकर आ जाता। वो तो आप अभी भी आ सकते हैं प्रभु। अरे आपने मैया से पंगा लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मैं अब निसहाय हूँ, आप ही के सहारे। सच बताऊं तो निसहाय मैं सबसे ज्यादा हूँ। ना तो मैं चल सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ। करूँ तो क्या करूँ? नहीं प्रभु, कृपया मेरे साथ अपनी लीला मत करिए, कुछ करिए। अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करिए जल्दी। ब्रह्मास्त्र? आपका मतलब है वो वाला ब्रह्मास्त्र? हाँ प्रभु, वही वाला ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल सही समझा आपने। ओ, चलिए मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। अरे लाला, अचानक क्या हो गया तुझे? वैसे तो उसे ये खिलौना इतना अच्छा लगता है, लेकिन आज पता नहीं क्या है, ये रोना बंद ही नहीं कर रहा है। क्या पता उसे कोई नया खिलौना चाहिए हो। यशोदा, शायद उसे भूख लगी होगी। लेकिन अभी तो इसे खिलाया है मैंने। हाँ, तो बच्चा है, उसे कभी भी भूख लग सकती है। हमारे जैसे थोड़ी ना कि सिर्फ 3 ही बार खाएगा। ललन को कभी भी भूख लग जावे है। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। मैं अभी इसे खिला कर आती हूँ। ये यशोदा भी ना। ये दूध भी नहीं पी रहा है। क्या पता तुमने उसे ज्यादा दूध पिला दिया होगा। ओहो, आप सब भी ना, मुझे सही से बताओ कि इसे भूख लगी है या फिर इसने ज्यादा दूध पी लिया है। मैया, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी हींग लेकर आती हूँ। क्या पता उसे पेट में दर्द हो रहा हो, हींग से ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है, जल्दी ले आओ। बस अब ये चुप हो जाएगा।
अरे आप दोनों को कुछ नहीं पता है, मैं बताती हूँ इसे क्या हुआ है। हमारे लाला को किसी की बुरी नज़र लग गई है। हाँ, नजर? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। वो बाबा आए थे ना मेरे लाला के दर्शन करने के लिए, मुझे लगता है उसी ने मेरे नन्हे से लल्ला को नज़र लगा दी है। कौन से बाबा? अरे वही जो भिक्षा मांगने आया था, लेकिन बोल रहा था मेरे लल्ला के दर्शन करने हैं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मेरा लल्ला सांप पे सोएगा, नाचेगा और क्या कुछ। ज़रूर उसी ने ही कोई काली विद्या का जादू मेरे लल्ला पर कर दिया है। अरे जा जा, नमक ले आ, मैं अभी इसकी नज़र उतारती हूँ। अभी लाई। यशोदा की, नंद बाबा की, रोहिणी मैया की, मेरी और उस सांप वाले बाबा की भी। हाँ, वो सांप वाले बाबा की भी। सभी की नज़र मेरे लाला से उतर जाए, सारे भूत प्रेत भाग जाएं। हे नारायण, रक्षा करो, रक्षा करो। चलो, आखिर कान्हा शांत हो गया। अब सारी काली नज़र दूर हो गई। अरे लाला, फिर से शुरू मत हो जाना। चुप कर। यशोदा, अब मुझे लग रहा है कि पक्का इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया आ चुका है। प्रणाम पूर्णमासी, आइए। यशोदा, काय रो रहा है लल्ला? प्रणाम पूर्णमासी। अब क्या बताऊं मैया, इतनी देर से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। भूखा होगा। ना तो वह भूखा है, ना पेट में दर्द है और ना ही इसकी नजर है। सब कुछ कर लिया मौसी हमने। यशोदा, मेरी बात मान तो मैं किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। पता नहीं पूर्णमासी, मेरे लल्ला को क्या हो गया है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है।